मैं नाइन्थ एडिशन फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने उसी में से एक ड्रॉप किया। अदरवाइज आप लोगों का कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन हो तो आप तो मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा अपने एडिशन, सेवन्थ एडिशन के हिसाब से। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेरे पास जो क्वेरीज आई थी फिर बाद में हम उनको देखेंगे। सेक्शन 3.3 है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो आप लोगों ने होपफुली बाय डेफिनेशन जो है वो ये चीज़ प्रूव की होगी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, राइट। इसी तरह से आपने ये भी प्रूव किया होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। ये आपने बाय डेफिनेशन मीन्स कि आपने ये वाले फॉर्मूले से डेफिनेशन मीन्स लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इससे आपने ये चीज़ प्रूव की होगी। तो इसमें से एक पार्ट मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, उसके बाद जो है वो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं बाकी आपके पास जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएट किस तरह से होंगे। सो हम ये वाला कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। हमें शो करना है बाय डेफिनेशन की डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो शो दैट डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पे शो क्या करना है कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, और आपको बताना है कि डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस एक्स बाई यूजिंग द डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लगा दें, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अच्छा, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज आपके पास यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, इस तरह से कि आपके पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स की आपके पास जो आइडेंटिटीज होती हैं वो इस तरह से होती हैं, साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और सेम आपके पास ये जो आइडेंटिटी होती है सेम ही होती है, बस यहाँ पे आपके पास जो इसमें चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। सेम आपके पास शायद ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो, मैं लिख देता हूँ लेकिन सेफ साइड के लिए। एक, तो ये दो आपके पास आइडेंटिटीज हो गई, तो उसमें से ये वाली शायद यहाँ पे यूज होगी, बिल्कुल ये वाली होगी। और दूसरा आपके पास एक और है कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स दिस इज इक्वल्स टू वन। ओके, ये शायद आपके पास एक आइडेंटिटी है, मैं मतलब चेक भी कर लेता हूँ कि यही आइडेंटिटी है या कोई और सी है। तो ये यूज होंगी, ठीक है। तो किस तरह से यूज होंगी, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन अपने अप्लाई करनी है कि लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन एक्स है, सो दिस विल बी साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। सॉरी, ये वाली यूज हो रही है दूसरी वाली, इस वन। अब यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे इस ये जो ये आपके पास इस पे आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, जैसे कि हो जाएगा आपके पास लिमिट एच गोज टू जीरो साइन एक्स इंटू कॉस एच एंड प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच एंड लिमिट एच गोज टू जीरो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ, ये साइन एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच डिवाइडेड बाय एच। फर्स्ट आपके पास जो दो टर्म्स हैं साइन एक्स आपके पास कॉमन है, सो लिमिट एच गोज टू जीरो साइन एक्स आपने यहाँ पे लिया कॉमन, तो दिस इज cos x minus 1 and plus cos x into sin h डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एलसीएम के बाद आप इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट h गोज टू जीरो sin x cos x minus 1 डिवाइडेड बाय h प्लस cos x into sin h डिवाइडेड बाय h। ओके, अब आपको यहाँ पे लिमिट लॉ पता है कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो आप लिमिट इनकी सेपरेट कर देते हैं, सो दिस विल बी लिमिट h गोज टू जीरो ऑफ sin x
cos x minus 1 over h plus limit h goes to 0 cos x into sin h over h। ओके, प्रोडक्ट में यही है आपके पास, जैसा आपने इस तरह से किया। अब देखें आपके पास जो साइन एक्स है, इस पे तो लिमिट का कोई आपके पास कुछ भी अप्लाई नहीं होगी, नहीं एज अ जो है वो कांस्टेंट अभी यहाँ पे कंसिडर किया, लिमिट कांस्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन आपके पास ये अभी के लिए फिलहाल ये जो है वो फ्री फ्रॉम एक्स है ना, सॉरी फ्री फ्रॉम एच है, तो लिमिट सिर्फ आपके पास एच वाले पोर्शन पे अप्लाई होगी। दिस इज, एक मैंने कोई मिस्टेक की है यहाँ पर, ये एच है, देखा आप लोगों ने नहीं बताया, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच एंड दिस इज एच, ये एच है, एच है, एच है, एच एच एच। ये आपके पास इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि साइन एक्स एंड लिमिट एच गोज टू 0 cos h minus 1 over h and then plus cos x limit h goes to 0 sin h over h। तो शायद आप लोगों को सर ने असाइनमेंट में दो आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए दी थी, एक तो यही थी आपके पास लिमिट x goes to 0 sin x over x इज इक्वल्स टू 1, और शायद दूसरी ये वाली थी कि लिमिट x goes to 0 cos x minus 1 over x दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे यूज हो रही हैं, अगर आप देखें गौर से तो ये आपके पास जो हो जाएगा, ये आपके पास हमें पता है दिस इज एन आइडेंटिटी, बस इसको प्रूफ करना है आपको। तो दिस विल बी साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 1, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो आपने यहाँ पे बाय डेफिनेशन प्रूफ कर दिया कि साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है भाई, कॉस होता है। किसी का कोई सवाल है इसमें तो अभी पूछ लें। तो सेम आप जो है वो क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, इसको आप बाय डेफिनेशन जो है वो प्रूफ कीजिएगा, ठीक इस तरह से होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज होगी वो इस तरह से यूज होगी, कौन सी, कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस वाले में जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी में माइनस आता है। सेम कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, तो ये आपके पास आइडेंटिटीज यहाँ पे जो यूज करके आप इसको देख सकते हैं किस तरह से। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, तो हम आगे जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने ये दोनों आपको पता है, ये आपको जो है वो कॉस और माइनस साइन का डेरिवेटिव पता है, तो आप इससे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव बोला जाए, जैसे कि शो दैट डी बाई टी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज दिस, तो ये किस तरह से आप कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है करना। ठीक है, आप इस पे आपको प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल का आइडिया है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसमें से हम जो है वो एक एक करके क्वेश्चन पिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं शायद इसमें से आप लोगों को पहले दोनों ही कर लेते हैं, बस यहाँ से कट हो जाए किसी के ऊपर। अच्छा देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की और कुछ आइडेंटिटीज हैं, मतलब कि आपके पास हमें पता है कि टेन एक्स जो है वो बेसिकली इक्वल है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के। सेम आपके पास कॉट एक्स जो है वो इक्वल है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स के। इसी तरह से आपके पास अगर सेक एक्स है तो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस एक्स। सेम कोसेक एक्स है तो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन एक्स। और रह क्या आ गया आपके पास, हाँ सब होगा। ठीक है, तो मतलब कॉट आपके पास जो रेसिप्रोकल है टेन का, टेन आपके पास रेसिप्रोकल है कॉट का। सेक और कोसेक सेक और कॉस आपके पास रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और कोसेक और साइन आपके पास रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल फंक्शन है एक दूसरे के। अब हमें यहाँ पे बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है,
ये सी एस सी जो है इसका मतलब है कोसेक। मीन्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है कोसेक एक्स को। तो कैसे करेंगे कि मैं कोसेक एक्स की जगह यहाँ पे ले लेता हूँ 1/sin x, ये आइडेंटिटी यूज करके कि कोसेक एक्स बेसिकली इक्वल टू 1/sin x। तो यहाँ पे आपको पता है दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, कांस्टेंट है 1 और sin x। यहाँ पे क्वेश्चन टूल आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस बेसिकली इक्वल्स टू, क्वेश्चन टूल जब यहाँ पे लगेगा दिस इज साइन स्क्वायर, और यहाँ पे sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर वाला फंक्शन। और यहाँ पे हम इसको क्लियर लिखेंगे, दिस इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज योर जी ऑफ एक्स। आप क्वेश्चन टूल लगा रहे हैं तो वन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस फिर वन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन इंटू जीरो इज जीरो एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स टाइम्स 1/sin x। ओके, इसको आपने स्प्लिट कर दिया, साइन इंटू साइन इज ऑल, आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर, अपना कोस एक्स तो 1/sin, साइन हो गया, साइन यहाँ पे वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन साइन का डेरिवेटिव कॉस, सॉरी साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस नहीं होता यार, क्या नशे कर लिए हैं मैंने, साइन का डेरिवेटिव यार कॉस होता है shit। तो दिस विल बी माइनस, दिस इज माइनस माइनस। तो हमें पता है कि माइनस कॉस ओवर एक्स, हमें यहाँ पे अभी मेंशन किया था कि कॉस ओवर एक्स आपके पास बेसिकली इक्वल किसके है, कॉस, सॉरी कॉस ओवर साइन आपके पास इक्वल है कॉट के, राइट। ये इक्वल है किसके, माइनस कॉट एक्स टाइम 1/sin आपके पास इक्वल है किसके, कोसेक के। तो ये आपने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। आपसे ये पूछा गया था कि भाई डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इज माइनस कोसेक इंटू कॉट, इसको आप रीअरेंज कर देंगे तो वो आपके पास वही आंसर आ जाए। अच्छा, सेम 24 जो है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको करके। आपको बताना है भाई 24 किस तरह से होगा, कि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्टली। इस पे भी आप वही रूल फॉलो करेंगे कि 1/cos एक्स इसको लिखा जा सकता है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन टूल अप्लाई होगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, cos x as it is, derivative of 1 is 0 minus 1 as it is, and derivative of cos is minus sin x. This will be sin x divided by cos square x, and this will be equal to sin x over cos x times 1/cos x. This is equal to sin over cos is tan x times 1/cos is sec x। ठीक है भाई, तो हमने यही सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज की हैं, इसको पहले कन्वर्ट किया, फिर वापस आपके डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने वापस जो है वो इसको आइडेंटिटी लगा के जो है वो उस फॉर्म में निकाला था। तो आपको यही शो करना था कि यहाँ पे भाई सेक का डेरिवेटिव जो है बेसिकली सेक इंटू टेन है, यानी टेन इंटू सेक, सेक इंटू टेन एक ही बात है। ठीक है, तो आप सेम जो है वो कॉट के लिए भी देख सकते हैं। तो कॉट के लिए आपके पास जो है वो ये वाली जो है वो आइडेंटिटी यूज करेंगे, पहले आप इसको स्प्लिट करेंगे साइन कॉस अपॉन साइन में। सेम अगर आपसे टेन का डेरिवेटिव पूछा जाता है तो टेन का डेरिवेटिव आप क्वेश्चन टूल के थ्रू फाइंड आउट कर लोगे। किसी को किसी भी चीज अभी तक इस चीज के ना मसला। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि क्वेरी में पूछा गया था, तो मैं उसको यहाँ पे जो है वो आंसर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि फाइंड an equation of tangent line to the curve at the given point। तो कर्व यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल टू sec x, और आपके पास जो पॉइंट है वो है π/3, 2। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि आप बोलते हो कि भाई डेरिवेटिव d/dx ऑफ द फंक्शन, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है आपके पास,
कि आप जो है वो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कंप्यूट करते हो। मीन्स कि अगर आप डी वाई बाई डी एक्स, जब आपको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो करना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। ओके, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे गिवन है ना, पाई बाई थ्री कामा टू, तो ये इस तरह से। तो डिफरेंशिएट करना होगा ऑब्वियसली सेक एक्स को, जो फंक्शन हमें गिवन है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आपने अभी फाइंड आउट किया, वो किसके इक्वल है भाई? वो इक्वल है यहाँ पर टेन एक्स इंटू सेक एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वो ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो टेन, अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप मुझे वैल्यूज बताइएगा अपने अपने कैलकुलेटर के मोड को। कोई एक स्टूडेंट जो है वो कर ले उसको रेडियंस में कन्वर्ट, और टेन पाई बाई थ्री और सेक पाई बाई थ्री जो है वो कंप्यूट करके मुझे जो है वो आंसर बताएं। कोशिश कीजिएगा आंसर आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में बता दें, डेसिमल में ना बताएं। जी, कोई बता रहा है? टेन पाई बाई थ्री रेडियंस में रखिएगा मोड को। 10 by 3 is under root 3. अंडर रूट थ्री टाइम्स सेक पाई बाई थ्री क्या है? सेक बेसिकली मैथ इसको निकाल, एरर आ रहा है। मैथ एरर नहीं आएगा, जरा मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये सेक एक्स है ना, साइन साइन एक्स निकालनी है, आप क्या निकाल रही है? सेक एक्स को कॉस बेसिकली ये आप, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स नहीं ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉस इनवर्स इज इनवर्स ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे। अच्छा। यही बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए वन ओवर कॉस एक्स होगा ये। तो आप इसको इस तरह से निकालें, वन ओवर कॉस ऑफ पाई बाई थ्री। तो दिस इज सेक पाई बाई थ्री। cos inverse is different, cos inverse is the inverse function of cos, and sec is the reciprocal of the cos। वन ओवर cos पाई बाई थ्री फाइंड आउट करें आप। वन ओवर cos पाई बाई थ्री, एक्सक्यूज मी। सिंटेक्स एरर आ रहा है। क्या हो गया? एक मिनट में अपने फोन में चेक करता हूँ। यस, सिंटेक्स एरर आ रहा है। अब सिंटेक्स आपसे फीड नहीं कर रही होंगी। वन ओवर समथिंग, वन ओवर cos पाई बाई थ्री, राइट? वन ओवर cos पाई बाई, टू पता चला क्या? गॉट इट। टू टू सर 2 आ रहा है। नहीं, अब तो मैं खुद कैलकुलेट करूंगा। जी, टू वो आ रहा ब्रैकेट है। क्लोज नहीं किया था सर से आ रहा है। टू, सो दिस इज बेसिकली रूट टू रूट थ्री। ओके, आपने स्लोप निकाला राइट, दिस इज एम, स्लोप ऑफ योर टेंजेंट लाइन, डेरिवेटिव एट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज द स्लोप ऑफ योर टेंजेंट। पॉइंट आपके पास है, तो आप यहाँ पे लाइन जो फाइंड आउट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, वाई माइनस वाई वन इंटू इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो दिस विल बी वाई माइनस वाई वन इज टू, एम इज टू रूट थ्री टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन इज पाई बाई थ्री। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास जो है वो इक्वेशन आपके पास स्लोप ऑफ इक्वेशन अपनी सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, भी छोड़ भी देंगे तब भी जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा आंसर को। ठीक है ना? लेकिन होना सही चाहिए, ये नहीं कि बीच में कोई आपने वो वाला काम किया हुआ है कि सेक को कॉस इनवर्स निकाल के कुछ किया हुआ है, तो उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आपके पास और भी हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन मैंने किए हैं, नहीं किए? एक मिनट, ये रहे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द कर्व। ये आपके पास है, तो इनमें से मैं एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल जो लग रहा है आप लोगों को। मुश्किल जो आपको लगेगा मेरे ख्याल से थर्टी लगेगा, थर्टी वाला आप लोगों को मुश्किल लगेगा, या पता नहीं ट्वेंटी नाइन लगेगा, तो दोनों मैं करवा देता हूँ। क्या हो गया? जी अहमद, आपके समझ में आ रहा है? ठीक है अभी तक? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, नाराज हैं क्या आप? जी आ रहा है। जी जी आ रहा है समझ। अच्छा, समझ आ रहा है, मैं समझा कि आप नाराज हो गए मुझसे। नहीं असल में मैं घर पे नहीं है तो कैलकुलेटर नहीं था। अच्छा, नहीं नहीं, कैलकुलेटर की वजह से नहीं बोल रहा मैंने, बोला आपने कुछ अभी तक पूछा नहीं, तो इसलिए मैं समझ रहा था कि आप नाराज हो गए। तो ट्वेंटी नाइन नहीं का नहीं आप सॉल्यूशन। समझाए इतना अच्छा रहा। अच्छा, जी। यार ये तो
आपने झूठी तारीफ कर दी। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। किस तरह से होगा भाई कि आप जो है वो डेरिवेटिव, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है, राइट। ऊपर जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे 29 और 30 जो है वो क्रॉप किए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, पूछा आपसे यही गया कि भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। सेम जो हमने ये क्वेश्चन अभी किया है, ये जो क्वेरी थी एक स्टूडेंट की, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे दो और क्वेश्चन। तो आप देखें आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x cos x प्लस sin x। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव y डैश, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। ओके। और ये आपके पास सिंपल जो है डिफरेंट, यहाँ पे बीच में आप प्लस साइन डाल दें पहले, तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, cos x हो जाता है भाई, सिंपल आपने यहाँ पे लिखा। इस पे प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कंसिडर कर लें अलग अलग, तो आप देख लीजिएगा करके। तो दिस इज माइनस साइन एक्स एंड बीच में प्लस साइन आता है, और फिर आप बोलते हैं कि भाई फिर आपके पास जो है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ओके, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है एंड दिस इज कॉस। ठीक है भाई। तो ये आपके पास माइनस माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स एंड प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। ठीक है। तो ये आपने जो है वो डेरिवेटिव निकाल लिया। अब डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जब कंप्यूट करेंगे, मतलब डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है, राइट, एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस ई टू द पावर जीरो साइन जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो कॉस जीरो प्लस कॉस जीरो। तो साइन जीरो होता है हमारे पास, जीरो होता है, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, दिस विल बिकम जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो इज वन कॉस जीरो इज वन, सो दिस विल बी वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। So this is your slope of tangent line. Okay. So your m will be 2. Equation of tangent line कैसे फाइंड आउट करेंगे, y minus y1 is equals to m times x minus x1. So y minus y1 will be 1, m is 2, x minus x1 is 0. ठीक है भाई। 2x y वाई minus, प्लस वन नहीं होगा? एक मिनट देखने दो, प्लस वन क्यों, हमारे पास जो, अच्छा नहीं, सही है, सॉरी, मैं 30 वाला समझ रहा था। हाँ देखो लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, बता रहा हूँ मैं। y is equal to 2x plus 1. This is your equation of tangent line. ठीक है भाई। अब मैं 30th भी करवा देता हूँ, करवाने की जरूरत है, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नहीं, छोड़ दें, इजी है। इजी है जी। किसी और को इजी लग रहा है या मैं करवा दूँ। ये हम कर लेंगे आई गेस। ओके जी, कोई एक और स्टूडेंट है वो भी बता दें, करवा दूँ ये फिर, या फिर आप लोग आपसे हो जाएगा। देखिए अगर नहीं होगा तो बता दें, कोई मसला नहीं है, मैं कर दूंगा। मैं इसीलिए ट्यूटोरियल ले रहा हूँ कि आप लोगों की जो क्वेरीज हो मैं वो कराऊँ, लेकिन आप लोग कुछ पूछते नहीं है तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा इसमें क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे ना, क्वेश्चन रूल लगाने के बाद एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनमें। है। जी जी, क्वेश्चन उससे टूल यहाँ हमारे पे, पास ये भी टर्म क्वेश्चन है। टूल अप्लाई, बिल्कुल क्वेश्चन टूल लगेगा यहाँ पर। तो देख के आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, फिर उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद का काम है, फिर आपके पास जो है वो पॉइंट पुट करने से स्लोप निकलेगा, और फिर आपके पास वो फर्दर आप करेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ और जो है वो कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10th आप देखें, 10th में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मैं फंक्शन पहले यहाँ पे क्रॉप कर लूँ। ये जी ऑफ थीटा आपके पास जो फंक्शन है वो है ई टू द पावर थीटा टेन थीटा माइनस थीटा। ओके। तो इसमें जो चीज़ है ना वो इस तरह से कि इसका वेरिएबल पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि वो हर चीज़ को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। कोई भी फंक्शन उनको मिले वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो ये नहीं होता। सबसे पहले आपको जो है वो वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होता है कि इस फंक्शन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है। ओके। वेरिएबल का मतलब ये है कि आपके पास
फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट से हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है जी थीटा ई थीटा टेन थीटा माइनस थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो कुछ इस तरह से था, जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर थीटा टेन थीटा माइनस थीटा। ओके, तो ये आपके पास फंक्शन थीटा का है। तो मतलब कि जब मैं जी को डिफरेंशिएट करूंगा ना, फंक्शन जी को, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है मतलब मुझे। ओके, मीन्स के आप यहाँ पे अगर इस तरह से लिखें जी डैश ऑफ थीटा, तो ये एक नोटेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये वाली नोटेशन आती है डी बाई डी थीटा ऑफ जी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये वेरिएबल यहाँ पे थीटा था, विद थीटा के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करें। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ऑब्वियसली, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, दिस इज एफ ऑफ थीटा मार्क कर लें इसको, और इसको बोलेंगे एच ऑफ थीटा। आपके पास एक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट आपके पास है, तो ये फंक्शन आपके पास बन रहा है विच इज जी थीटा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दो और डेरिवेटिव ले लो सेकंड फंक्शन का, एंड देन प्लस साइन। सेकंड फंक्शन जो है हमारे पास वो एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव आप ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो ई टू द पावर थीटा एज इट इज। डेरिवेटिव टेन थीटा का लेंगे तो आपके पास क्या होता है, टेन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है वन। थीटा बेसिकली जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, तो इसी तरह से आपके पास जो है वो जो डेरिवेटिव ऑफ थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सही है, देन प्लस टेन थीटा माइनस थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर थीटा इज ई टू द पावर थीटा, ठीक है। तो फर्दर आपके पास जो है वो इसको सिंप्लीफाई आप कर लें, ये हो जाएगा ई टू द पावर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस ई टू द पावर थीटा टेन थीटा माइनस थीटा। ई टू द पावर थीटा को हम ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड प्लस टेन थीटा माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी भी होती है इन टर्म्स ऑफ टेन, आई थिंक, या आप लोगों को पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है जिसको बोलते हैं पाइथागोरन आइडेंटिटी। तीन होती हैं बेसिकली, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पता नहीं मैं सही लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये वाली, आप जरा चेक कर ले कोई अगर कर सकता है तो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। और एक और आपके पास कोई आइडेंटिटी होती है कोसेक और कॉट की ना, मेरे ख्याल से मैंने ठीक लिखी है, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को आप जो इन टर्म्स ऑफ टेन यहाँ पे लिख सकते हैं ई टू द पावर थीटा, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा हूँ। ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टेन थीटा माइनस थीटा, माइनस वन से वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, so this will be e to the power theta into tan square theta plus tan theta minus theta. This is your derivative of this function. अगर हम आइडेंटिटीज अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई ना करें और उसको सेक स्क्वायर थीटा में रहने दें तो कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वो डिफरेंशिएट सही करना है, मेन जो आपके पास पर्पस है वो ये है इस चीज में, इस तरह के फंक्शंस जो हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन में जो है वो कर देता हूँ यहाँ पर, 16 को पिक कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें कॉट आ गया, कॉट देख के लोग जो है वो बोलेंगे ये क्या दे दिया। तो एक मिनट जरा दीजिएगा, एक कॉल आ रही है, जस्ट एक मिनट।
सॉरी, ज़रा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मैं क्या कर रहा था वैसे? हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा था। क्या कर रहा हूँ मैं ये? ई कॉस कॉट टी ई टू द पावर टी। कॉट टी ई टू द पावर टी, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी समथिंग, ठीक है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि देखिए आपके पास ये फ्रैक्शन में है ना फंक्शन, तो क्वोशंट रूल के थ्रू ये डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, ये आपके पास कंसिडर कर लें कि आपके पास ये फंक्शन है न्यूमरेटर में कि एच ऑफ टी, डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है जी ऑफ टी। यहाँ पे क्वोशंट रूल के थ्रू आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो कैसे क्वोशंट रूल का डिफरेंशिएट होगा आपके पास कि इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो एफ डैश ऑफ टी जो बनेगा वो ये हो जाएगा आपके पास कि ई, ठीक है, स्क्वायर कर दिया आपने इस फंक्शन का। फिर आपके पास ई टू द पावर टी फंक्शन एज इट इज कॉस कॉट टी का डेरिवेटिव। अब ये जरा आप यहाँ पे इसको फिलहाल लिखें कि डी बाई डी टी ऑफ कॉट टी, ओके, देन माइनस कॉट टी एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर टी विच इज ई टू द पावर टी इटसेल्फ। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो ये चीज़ करनी है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट टी कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पे साइड में हम लिखते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ कॉट टी क्या होगा। कि कॉट टी को पहले आप जो है वो स्प्लिट करते हैं। कॉट टी इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉस टी अपॉन साइन टी। जो शुरू में मैंने आइडेंटिटीज मेंशन की थी वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। कहाँ आइडेंटिटी? ये रही आइडेंटिटी। कॉट को मैंने कॉस ओवर साइन से क्या कर दिया, रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी ओवर साइन टी। फिर आप यहाँ पे जो है वो, अब यहाँ पे भी आपके पास क्या रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। दिस इज साइन स्क्वायर टी, साइन टी एज इट इज। कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, माइनस साइन। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करूँ तो बेहतर है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी साइन टी माइनस साइन टी का डेरिवेटिव होगा आपके पास, पार्टीशन कर देते एंड देन माइनस क्या होगा, कॉस टी एज इट इज। साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी एंड माइनस कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी। तो आपके पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इक्वल्स टू माइनस कॉमन जब यहाँ से लेंगे दिस विल बी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी। दिस विल बी -1, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैंने ऊपर मेंशन की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एंगल्स भी आपके पास थीटा की जगह टी है तो ये भी आइडेंटिटी 1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी। और हमें ये बात पता है कि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 ओवर साइन टी का होल स्क्वायर। और 1 ओवर साइन आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन आपके पास जो है वो इक्वल है कोसेक थीटा के। तो दिस विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली अब जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, दिस इज 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आपके पास जो है वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस जगह पर, कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। तो आपके पास फाइनली एफ डैश ऑफ टी जो हुआ वो हो गया ई टू द पावर टी इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ई टू द पावर टी इंटू कॉट टी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर टू। ई टू द पावर टी आपके पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो दिस विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टी
डिवाइडेड बाई e⁻²t। e⁻t और एक e⁻t अपने साथ कैंसिल, so this will be minus cosec square थीटा माइनस कॉट, सॉरी थीटा नहीं टी होगा यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये टी होगा, ये टी होगा, ये टी होगा, दिस इज टी, टी 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 डिवाइडेड बाई e⁻t, दिस इज योर डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं दोबारा जो है वो मीटिंग 5 मिनट में जो स्टार्ट कर दूंगा। तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट